जी डियर व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो एक दफ़ा की बात है कि इटली के एक बहुत ही मशहूर व मारूफ और मसरूफ बिजनेसमैन ने अपनी लाइफ की रूटीन से तंग आकर ये फैसला किया कि मैं किसी गांव में जाऊंगा और वहां पर जाकर कुछ टाइम जो है अपने तमाम कामों की मसरूफियत से दूर गुजारूंगा। तो वो एक ऐसे गांव में रहने के लिए चला गया जो कि समंदर के पास था और इसने वहाँ पे रहना शुरू कर दिया। तो ये रोज़ाना सुबह एक चीज़ नोट करता था कि जब सुबह के 10-11 बजते थे तो एक फ़िशरमैन समंदर से मछलियाँ पकड़कर वापस आ रहा होता था और हैरतअंगेज़ तौर पर 10-11 बजे ही उसके पास काफ़ी मछलियाँ होती थीं। तो बिजनेसमैन ने एक दिन सोचा कि वो फ़िशरमैन से बात करे और उससे पूछे। तो उसने फ़िशरमैन को बुलाया और उससे पूछा कि भाई आप ये इतनी सारी मछलियाँ मतलब जो है 10-11 बजे तक ही पकड़ कर वापस आ जाते हो, तो आप ऐसा क्यों नहीं करते हो कि आप बाद तक मछलियाँ पकड़ते रहो? आप जब यहाँ से चले जाते हो तो फिर आप क्या करते हो? फ़िशरमैन ने जवाब दिया कि मैं यहाँ से जाने के बाद एक्चुअली मैं जो मछलियाँ पकड़ता हूँ ये मेरे और मेरी फैमिली के लिए, इवन मैं अपने पेरेंट्स को भी कुछ मछलियाँ देता हूँ और कुछ अपने हमसायों में भी बांट देता हूँ, फिर भी ये मछलियाँ हमारी ज़रूरत के लिए बहुत होती हैं। तो जब मैं मछलियाँ पकड़ के यहाँ से वापस जाता हूँ तो जाने के बाद मैं अपनी फैमिली, बीवी बच्चों के साथ कुछ टाइम स्पेंड करता हूँ, उसके बाद मैं खाना खाता हूँ, उसके बाद मैं थोड़ी देर आराम करता हूँ। आराम करने के बाद मैं कुछ बुक्स पढ़ता हूँ, बुक्स पढ़ने के बाद मैं अपने पेरेंट्स से मिलने उनके घर चला जाता हूँ और वहाँ से फिर मैं अपने दोस्तों की तरफ चला जाता हूँ, दोस्तों के साथ बैठता हूँ, गप्पे मारते हैं और फिर मैं रात को वापस आकर सो जाता हूँ। ये मेरी रूटीन है। तो बिजनेसमैन, अब ये जो बिजनेसमैन थे ये एक बड़े सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे और इन्होंने बिजनेस में पीएचडी की हुई थी। तो इन्होंने कहा मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, आपको कुछ सिखाना चाहता हूँ। फिशरमैन ने पूछा आप क्या बताना चाहते हैं? तो इन्होंने फिशरमैन को बताया कि देखें, आप इतनी जल्दी मछलियां पकड़ के वापस ना आया करो, बल्कि आप ज़्यादा टाइम समंदर में स्पेंड करो, ज़्यादा मछलियां पकड़ो। फिशरमैन ने हैरानी से पूछा अच्छा ठीक है, मैं ज़्यादा टाइम स्पेंड करता हूँ और ज़्यादा मछलियां पकड़ता हूँ, फिर मैं क्या करूँगा? उसने कहा फिर तुम जो एक्स्ट्रा मछलियाँ होंगी उनको बेच देना और बेचने के बाद उसके पैसे इकट्ठे करते जाना और उसके बाद जब तुम्हारे पास पैसे इकट्ठे हो जाएं तो तुम एक बड़ी कश्ती खरीद लेना और उस पर मछलियाँ पकड़नी शुरू कर देना। उसने कहा ठीक है, मैं ऐसा कर लूँगा, मैं बड़ी कश्ती ले लूँगा और मछलियाँ पकड़नी शुरू कर दूँगा। उसके बाद क्या होगा? उसने कहा फिर तुम और ज़्यादा मछलियाँ पकड़ोगे, फिर तुम बहुत सारी बोट्स ले लेना, बहुत सारे लोग रख लेना, वो सब बोट्स पे जाया करेंगे, मछलियाँ पकड़ा करेंगे और तुम्हें इस तरह से बहुत सारे पैसे आने शुरू हो जाएंगे। फिशरमैन ने हैरानगी से पूछा अच्छा इसके बाद फिर क्या होगा? उसने कहा इसके बाद आप अपनी एक कंपनी बनाना, आप शहर में चले जाना, आप अपना बिजनेस करना, आप फिश एक्सपोर्ट करनी शुरू कर देना और बहुत सारे इस तरह से उसने उसको फिशिंग के हवाले से टेक्निक्स बताई। फिशरमैन ने इन सारी बातों के एंड में पूछा कि अच्छा जब मैं ये सब कुछ कर लूँगा, मेरे पास बहुत सारे पैसे भी आ जाएंगे और मैं ये सब कुछ कर लूँगा, तो फिर क्या होगा? बिजनेसमैन ने जवाब दिया कि उसके बाद आप जो है लाइफ को एंजॉय करना, आपके पास बहुत पैसे होंगे, आप किसी अच्छी जगह पर जाकर रहना, फैमिली के साथ अच्छा वक्त गुजारना, खूब पैसे खर्च करना, समंदर पर जाना, मछलियाँ पकड़ना। तो फिशरमैन ने हैरानगी से कहा तो मैं अभी भी तो यही कर रहा हूँ कि मैं मछलियाँ भी पकड़ रहा हूँ, फैमिली के साथ टाइम भी गुजार रहा हूँ और अपनी लाइफ को एंजॉय भी कर रहा हूँ। तो ये जो हमारी आज की स्टोरी है, बुनियादी तौर पर इसमें दो बिल्कुल ही इंतहा के रोल हैं, एक बिजनेसमैन का रोल और एक फिशरमैन का रोल। बिजनेसमैन जो है वो बेसिकली उसने अपनी तमाम ही ज़िंदगी का ज़्यादातर वक्त जो है वो पैसा कमाने में खर्च किया और जबकि जो फिशरमैन था उसने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर टाइम सिर्फ इसमें खर्च किया कि थोड़ी सी मछलियाँ पकड़ ली जाएँ जिसकी ज़रूरत है और उसके बाद बाकी टाइम जो है उसको एंजॉय किया जाए। एक्चुअली अगर हम बहुत सारे लोग जो इस दुनिया से जा रहे होते हैं, जो उनके आखिर में व्यूज़ होते हैं, अगर हम उन व्यूज़ को कभी पढ़ें तो हमें बहुत सारे रेग्रेट उनकी लाइफ के नज़र आते हैं जो लोग इस दुनिया से जा रहे होते हैं। इसमें किस तरह के रेग्रेट होते हैं? बहुत सारे लोगों का रेग्रेट तो ये होता है कि मुझे ज़िंदगी में बहुत सारे मौके मिले लेकिन मैंने उन मौक़ों को अवेल नहीं किया, मैंने उनसे फ़ायदा नहीं उठाया। और बहुत सारे लोगों का रेग्रेट ये होता है कि मैं सारी ज़िंदगी काम में लगा रहा और मैंने कभी भी अपनी लाइफ को इंजॉय नहीं किया। अब ये जो पूरी स्टोरी है और ये जो पूरी बात है, इससे हमें सीखने का क्या मौका मिलता है? इससे हमें ये सीखने का मौका मिलता है कि एक्चुअली ये दोनों ही जो इंतहाएं हैं, बिजनेसमैन वाली और फिशरमैन वाली, ये दोनों ही मुनासिब नहीं है। लाइफ के अंदर एक बैलेंस ही हमेशा जो है मुनासिब है, जिसमें हम कभी कभी फिशरमैन हो और कभी कभी हम बिजनेसमैन हो। इसके साथ साथ ये बड़ी अहम बात है कि हम में से हर आदमी का पॉइंट ऑफ व्यू, सोचने का अंदाज, ज़िंदगी के मामलात को लेने का अंदाज और ज़िंदगी में पेश आने वाले चैलेंजेस अलग अलग हैं। उनको देखते हुए ही हमें फैसला करना होता है। ये ज़िंदगी तजर्बात का नाम है। इस लाइफ के अंदर हमें जो है हमेशा जब भी कोई अपॉर्चुनिटी आए तो बहुत सोच समझ के फैसला करना चाहिए। जब भी हमारे पास वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो हमें बहुत सोच समझ कर फैसला करना चाहिए। हमें अपने आसपास ऐसे अपने काबिल दोस्त और साथी अपने साथ कुछ रखने चाहिए। ऐसे लोगों से ज़रूर मशवरा करना चाहिए कि जब भी आपके पास अपॉर्चुनिटी आए या जब भी आप ज़िंदगी में कोई बड़ा फैसला करने लगें तो आप उनसे मशवरा कर सकें और मशवरा करके बेहतर फैसला कर सकें। हम सब ज़िंदगी में गलतियाँ करते हैं, लेकिन ज़िंदगी नाम है इस बात का कि हम गलतियों
उससे सबक सीखें और सबक सीखने के बाद फिर हम ज़िंदगी में आगे बढ़ते चले जाएं। यही हमारी आज की स्टोरी का जो है मैसेज था कि हम जो है एक बैलेंस लाइफ में रखें, ना हम बिजनेसमैन बने और ना हम फिशरमैन बने। होपफुली ये वीडियो आपके जहन में सोच के नए नए दरवाजे खोलेगी और आप दोबारा से रिव्यू करेंगे आके आप लाइफ में क्या कर रहे हैं और आप क्या करना चाहते हैं और आपके मकासद क्या हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप भी बाद में रिग्रेट करें। मैं सभी लोगों से यही कहूँगा और मेरा अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस यही है कि एक बैलेंस जो है ना वो सबसे बेहतरीन चीज़ होती है। जब हम बैलेंस के साथ चलते हैं तो कभी भी हमें लाइफ में रिग्रेट नहीं होता। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों से और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।